मर जाऊंगा पर ऐसा नहीं करूंगा, मर जाऊं चाहे पर भजन नहीं छोड़ूंगा। जो बिल्कुल जिद्दी स्वभाव और डट करके खूब भजन मार्ग में लगा तो अध्यात्म पर वो चल पाया। ये ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। ये जो भगवान का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, ये दुधारी तलवार है, इस पे चलना है। इसीलिए सब कोई चल नहीं पाते, सब विषयों में गिर जाते हैं। कोई विशेष हिम्मती, सहनशील, जो हर दुख को सहने के लिए तैयार हो गया है, वो इस मार्ग में चल पाता है। सुख अपार पर यात्रा बड़ी दुखमयी। अपार सुख है परिणाम में, पर यात्रा बड़ी दुखमयी है। अब परिवार का मोह छोड़ पाना कितना कठिन होता है। माता पिता भाई परिवार भाभी रिश्ते नाते सब छोड़कर अंदर से किसी से राग नहीं, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। यदि भगवान को प्राप्त करना है तो सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। सबका प्यार समेट कर भगवान के चरणों में लगाना होगा। इसके बाद कोई मनोरंजन नहीं। देखो कैसा जीवन होता है, कोई मनोरंजन। अब हम लोग कोई मनोरंजन, 1 मिनट कभी टीवी नहीं, 1 मिनट कभी मोबाइल का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल संसार में क्या हो रहा है हमसे कोई मतलब नहीं। हमें बस अपने चिंतन में लगे रहना है रात दिन। न कोई मनोरंजन है, न कोई हंसी मजाक है, न किसी तरह के किसी इंद्री का विलास है। सब रोक करके फिर भगवान के मार्ग। कितना कठिन है, कोई खिलवाड़ समझ में थोड़ी आता है। जब तक भगवान से प्रेम नहीं होता तब तक मन कहता कोई तो यार हो, दोस्त तो हो, कोई तो हो जिससे हम अपनी बात कह सके। कोई सुनने वाला नहीं। जब भगवान से परिचय होता है, जब प्यार होता है भगवान से और भगवत साक्षात्कार होता है, तब बात मिट जाती है। ये बड़ा कठिन जीवन, जैसे हम लोग जीवन जिए ना, सुन करके तुम कांप जाओगे कि ऐसा भी मनुष्य जीवन होता है। सर्दी में कोई वस्त्र नहीं, न कंबल न स्वेटर, किसी न साल, किसी भी तरह की कोई गर्म कपड़े नहीं। हर कष्ट सहने का जब अभ्यास कर लिया जाता है कि मुझे दुख सहना है लेकिन प्यारे से प्रेम करना है, तब वो इस मार्ग में चल पाता है। ऐसे नहीं है कि अध्यात्म स्वतः प्रकाशित हो जाता है। अगर होता होता तो सबके हृदय में हो जाता ना। सब अध्यात्म में नहीं, स्वतः विकारों के अधीन होता है। अध्यात्म में तो चढ़ना पड़ता है। अध्यात्म ऐसे है और विषय ऐसे है। छोड़ दो तो मन विषयों में स्वाभाविक चला जाएगा। अध्यात्म में उसे चढ़ाना पड़ेगा। अध्यात्म ऊर्ध्वगामी है, ऊर्ध्वगामी, और विषय अधागामी है। विषय पतन का मार्ग है, अध्यात्म उन्नति का मार्ग है। तो उन्नति के लिए चढ़ना होगा। चढ़ने के लिए हमको जिद्दी स्वभाव और दुख सहने का स्वभाव, चाहे जो कुछ हो जाए मैं इस बार भगवान को प्राप्त करके रहूंगा, ऐसा स्वभाव, तब वो भगवान के मार्ग में चलता है। नहीं तो ये इतना कठिन मार्ग है। तुम आज देख रहे हो ना, ये तो आज का, ये तो आखिरी फिल्म का रोल है। फिल्म की जो शुरुआत देखो ना तो आप कांप जाओगे कि बड़ा कठिन जीवन है वैराग्य का। अब ये लोग तो हमारे पास है ना, इन लोगों को कोई कष्ट थोड़ी है। जीवन में कभी गरम गरम रोटी निकल के नहीं पाए कि वो रसोई से निकलने हम पा रहे हैं, कभी नहीं। 7-7 दिन हो गए भोजन नहीं मिला। गंगा के किनारे गंगा जल पान करके प्राणों की रक्षा करना, हर समय नाम जप करना, भजन करना। तब परमार्थ का जो मार्ग है वो ऐसे नहीं। जीवित मर जाए उलट आप में समाए, यही दिलगिरी है। पर परमार्थ का जो मार्ग है वो केवल 2-4 माला घुमा लेना है। जीवित मर जाए, जैसे मरे हुए पुरुष में कोई कामना नहीं होती, मान अपमान का बोध नहीं होता, ऐसे। हमें एक संत मिले, उन्होंने कहा, नई अवस्था थी तो उन्होंने कहा तुम बाबा जी तो बन गए हो लेकिन निर्वाह करना बहुत कठिन है। कहा क्यों महाराज जी? उन्होंने कहा जैसे कुत्ते को रोटी डालो वो पाने के लिए आ जाएगा, और डंडा मारो चला जाएगा, फिर पुचकारो फिर आ जाएगा, फिर उसको दबका दो फिर चला जाएगा। ऐसे साधु का स्वभाव होना चाहिए कि एक आदमी 10 बार अपमान करे और फिर बुलावे तो अपमान भूलकर तुरंत उसके दरवाजे खड़ा हो जाए। कभी उसको ये भान न होना चाहिए कि ये 10 दिन से मुझे गालियां दे के भगा रहा है, मैं इसके दरवाजे कभी नहीं जाऊंगा, ऐसा। और कहा सुनो,
मन को ऐसे मारना है जैसे सांप को बंदर पकड़ लेता है और वो पेड़ पर घसता है उसका मुंह, फिर कान में लगाता है, अगर सूं हुआ जरा सा फिर घसता है। बोले ऐसे मन को पकड़ करके अगर तनिक भी विषय की चंचलता रह गई, मारो मन को। मन मार्या तन बस में कि ना हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं संत कहो चाहे राम। जिन्होंने मन को मार लिया, जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया, जो अपने देह राग को भूल गए, जो संसार के सुखों को रौंद डाला, वो परमार्थ उनके हृदय में अध्यात्म प्रकाशित होता है। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है कि ये न समझा जाए अगर स्वतः प्रकाशित होता तो सबके हृदय में प्रकाशित हो जाता। जो जितना कठिन तप करता है, जो जितना प्रयासरत है, उतने अध्यात्म में आगे बढ़ पाया। रजत भारद्वाज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम अभ्यास की प्रारंभिक अवस्था में नाम जाप करना और नाम का ध्यान करना ये अलग अलग होते हैं, और क्या आगे चलकर ये एक हो जाएंगे? ध्यान और जप एक साथ बिल्कुल, हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल एक हो जाएंगे। आपको प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा, श्रोता चलते रहेंगे। श्रोता वो अभ्यास बन जाता है ना, तो श्रोता वो चलता रहता है। बस शांत ऐसे देखते हैं, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, उसी में डूब रहा है। जब तक प्रयास होता है तब तक आनंद की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि पाप होते हैं ना, वो भस्म होते हैं, और जब पाप भस्म हो जाते हैं, हृदय निर्मल होने लगता है, तो श्रोता ऐसे मंत्र खेलता है, मंत्र हृदय में नाचता है, तो उसी के आनंद में डूबा रहता है। सब रिद्धियां सिद्धियां उसके पास आ जाती है। जो निरंतर नाम जप करता है, समस्त सिद्धियां उसके पास आ जाती, पर वो सिद्धियों को इसलिए स्वीकार नहीं करता कि भगवान का प्रेमी है। वो प्रेम प्राप्ति के लिए वो भगवान की सिद्धियों का भी त्याग कर देता है। दीयमानम न गृहणन्ति बिना मत सेवनम जना, देने पर भी वो भगवान की सिद्धियों को स्वीकार नहीं करता, भगवान से अविरल भक्ति मांगता है, भगवान से प्रेम मांगता है। तो जैसे हम प्राथमिक अभ्यास करते हैं, वही जब सिद्ध हो जाता है तो स्वाभाविक हो जाता है। राधे जू शरण जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, प्रिया प्रीतम के गुरुदेव के संतों के चरणों में जैसी आसक्ति, निर्मल प्रीति होनी चाहिए, बार बार उसका अभाव सा महसूस होता है। महाराज जी, ये आसक्ति कैसे प्रकट हो? यह अभाव पूरे जीवन महसूस होता रहेगा अगर सही ढंग से चले तो। अभाव, असंतोष भजन में ये उन्नति का लक्षण है। और संतुष्ट हो जाना, अरे, और ये महसूस हो जाना कि मेरे में कुछ है, वो अहंकार है। जब महसूस नहीं होता तो अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित होता है, और जीवन भर जब ये और बढ़ जाता है तो रोना आता है कि प्रभु पूरा जीवन हो गया, जैसा भजन होना चाहिए वैसा भजन नहीं, आपसे प्रेम नहीं, संतों से वैसी आसक्ति नहीं, नाथ में बड़ा अधम हूँ। और वो रो रो कर भगवान से प्रार्थना करने लगता है। इसी में उसके अंदर प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। ये अच्छी बात है ऐसा रहना कि हमारे अंदर न संतों से वो प्रेम है, न भगवान से वैसा प्रेम है, न वैसा भजन होता है, पर ईमानदारी से भजन करते रहना चाहिए। ये केवल वाणी का विषय नहीं होना चाहिए, ये हृदय का विषय होना चाहिए। इसी से दैन्यता आती है। तृणादपि सुनीचेन, मैं तृण से भी नीच हूँ, ऐसा तभी भाव आता है। निरंतर नाम जप करना चाहिए, हमारे प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए, और भाव यही रहना चाहिए कि जैसा भजन होना चाहिए वैसा भजन नहीं है। यदि ऐसी स्थिति रही तो अच्छा साधक बन जाएगा। और जहाँ थोड़ा सा भजन करके संतोष हो जाता है और अहंकार हो जाता है, वो भी पतित हो जाता है, वो परमार्थ पर चल नहीं पाता है। इसलिए ये भाव उत्तम है, पर प्रयास हमारा अथक होना चाहिए। रात दिन कभी शास्त्र स्वाध्याय, कभी नाम जप, कभी सत्संग सुन रहे, कभी समाज की सेवा कर रहे हैं, परिवार की सेवा कर रहे हैं, वो सब भगवान को अर्पित करे, भगवद स्मरण परायण रहे, तो साधना उत्तम हो जाती है। हरसुख दास जी महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब 84 धुनी तपस्या करते हैं तो गुरु प्रणाली का जाप करना चाहिए, या कोई जाप का महत्व ज्यादा होता है? नहीं, गुरु प्रणाली का, जो गुरु जी ने मंत्र दिया है
उसी का जप करना चाहिए, क्योंकि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है उसी का जप करना चाहिए, अपने मन से किसी और मंत्र का नहीं, क्योंकि और मंत्र हमको सिद्ध करना पड़ेगा, और जो गुरु मंत्र है वो सिद्ध मिला हुआ है, गुरु परंपरा से आता है ना वो मंत्र, तो सिद्ध मंत्र आता है, तो उससे बहुत जल्दी हृदय में जागृति हो जाती है। इसीलिए गुरु परंपरा से जुड़ा जाता है कि हमारे गुरुदेव ने यही मंत्र जपा, गुरुदेव के गुरुदेव ने यही मंत्र जपा। ऐसे सैकड़ों संत हो गए जिन्होंने इस मंत्र को जप करके रसास्वादन किया और गुरुदेव के द्वारा हमको वो मिला, तो सिद्ध मंत्र होता है। उस मंत्र को बस जागृत करना है, बहुत जल्दी हृदय में जागृत हो जाएगा। और जैसे किसी ग्रंथ से देखकर मंत्र, उसे स्वयं सिद्ध करना पड़ेगा। तो ये सिद्ध मंत्र जो गुरु प्रणाली से मिला है, और लाभ स्वयं सिद्ध करके भी उतना नहीं मिलेगा जितना गुरु मंत्र से मिलेगा, क्योंकि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मंत्र का मूल गुरु के वाक्य हैं, जो उन्होंने बोला वही हमको स्वीकार कर लेना चाहिए, गुरु मंत्र ही जपना चाहिए। श्री अनुराग टाक जी रतलाम से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे भीतर कई समय से एक गहन जिज्ञासा जन्म ले रही है, उसी विषय में आपसे मार्गदर्शन चाहिए। गुरुजी, शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जन्म असंख्य योनियों के बाद प्राप्त होता है और इससे दुर्लभ एवं परम सौभाग्य माना गया है। मेरी जिज्ञासा है कि इस जन्म को इतना उच्च और इतना मूल्यवान और इतना पवित्र क्यों माना गया? कौन सी विशेष क्षमता, कौन सा आध्यात्मिक क्योंकि किसी भी योनि में भगवान का भजन नहीं हो सकता, चाहे वो देवता योनि क्यों न हो। देवता केवल स्वर्ग में अपने पुण्यों का भोग भोग सकते हैं, वो नया कर्म नहीं कर सकते। नया कर्म केवल मनुष्य योनि में हो सकता है। आप यहाँ भजन करके ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष हो सकते हैं, आप यहाँ भजन करके भगवान को प्राप्त हो सकते हैं, आप यहाँ पापाचरण करके नरक को प्राप्त हो सकते हैं, आप यहाँ कर्म बिगड़ जाए तो भूत बन सकते हैं, जो चाहो बन सकते हो, इतनी छूट है। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवताओं को भी मनुष्य योनि की चाह है कि एक बार मनुष्य बनूं और ऐसे कर्म करूंगा कि देवलोक से भी ऊपर, जैसे तपलोक, महालोक, जनलोक, ब्रह्मलोक, इनसे भी ऊपर मैं भगवान के वैकुंठ धाम को जाऊंगा, ऐसा हमें अवसर मिले। पर हम जब मनुष्य योनि में आते हैं तो गंदे भोगों में भोग कर अपने मन को और मलिन कर लेते हैं और पुनः 84 लाख योनियों में चले जाते हैं। ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, काले ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये भगवत प्राप्ति के लिए, साधना के लिए मिला हुआ है कि हम अपनी इंद्रियों को वश में करें, मन को वश में करें और भगवान का भजन करके भगवान की प्राप्ति करें। ये दुर्लभता है, ये किसी भी योनि में नहीं। 83,99,999 योनियों में इतनी क्षमता नहीं कि वो भजन कर सके, वो केवल मनुष्य जन्म में क्षमता दी गई है। इसीलिए दुर्लभो मानुषो देहो, इसे दुर्लभ कहा गया, दुर्लभो मानुषो देहो। मनुष्य शरीर मिलना दुर्लभ है, लेकिन यहाँ आकर के हम क्या करते हैं? नशाखोरी, बेविचार, गंदे आचरण, फिर बर्बाद हो जाते हैं। भूमि परत भा ढावर पानी, तिम जीव ही माया लपटानी। जैसे आकाश से स्वच्छ जल गिरा और भूमि में आते ही मलिन हो जाता है, ऐसे माँ के गर्भ से निकलते ही माया लिपट जाती है। बस शुरू हो गया कहाँ कहाँ कहाँ, ये तुम्हारे मम्मी, ये तुम्हारे पापा, परिचय प्रारंभ हो गया और आए थे हरिभजन को भूल गए, फिर उसी प्रपंच में लग गए, फिर ब्याह हुआ, फिर हमारे पुत्र पुत्रियां हुई, फिर उनका ब्याह, फिर इसी में पूरा जीवन व्यतीत हो गया। हम जिस लक्ष्य के लिए आए थे कि भगवान का भजन करके भगवान की प्राप्ति करेंगे, वो हम भूल जाते हैं। मनुष्य जन्म इसीलिए दुर्लभ है कि इसके द्वारा हम साधना करके, भजन करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। ये अन्य किसी योनियों में नहीं, अन्य किसी योनियों में नहीं। सोनल मिश्रा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या इस कलयुग में भगवान जी अवतार लेंगे? ऐसा तो शास्त्रों में लिखा है कि भगवान लेंगे अवतार। भगवान के कल की अवतार की चर्चा आती है शास्त्रों में, तो ऐसा लिखा है भगवान लेंगे, पर वो जब बहुत विकराल कलयुग बढ़ेगा। अभी 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है, तो उसमें 5,000 के ऊपर ही, अभी तो 32,000 नहीं क्रॉस किया है। कलयुग में
इतना पापाचरण बढ़ जाएगा, इतना पापाचरण बढ़ जाएगा कि कहीं रामकृष्ण नाम सुनने को नहीं मिलेगा। देखो धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ रहा है। मतलब कलिकाल का प्रचंड स्वरूप जब आएगा तब तो हाय हाय मची जाएगी। अभी तो बच्चा है, 4,32,000 में अभी तो 5,000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, और अगर 32,000 क्रॉस करेगा तब कैसा होगा, जब लाख हुआ 2 लाख क्रॉस करेगा। तो अब लिखा है कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं माने को अनुजा तनुजा। बेटी बहन का भेद खत्म हो जाएगा, पशुवत भोग आचरण शुरू हो जाएंगे, तांडव राक्षसी स्वभाव का। जब ऐसा महाभयंकर पापाचरण होगा तो उस समय भगवान का अवतार हुआ, कल की अवतार, फिर वो दुष्टों का विनाश करके तब फिर सतयुग आ जाएगा। वो आखिरी में 4,32,000 पूरे होते होते आखिरी में भगवान का अवतार होगा। जब भगवान का अवतार होगा उसी समय से सतयुग लग जाएगा, कलयुग की पूर्णता हो जाएगी। पर कलयुग अभी बहुत 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 दुख है कलयुग में, बहुत दुख कलयुग में। शरीर स्वस्थ नहीं। अब देखो कैंसर ऐसे होने लगा जैसे जुकाम बुखार, जिसको देखो तेरे दिन खबर मिलती उनको कैंसर हो गया, उनको और कैंसर का मतलब जीवन बर्बाद हो जाना। वो सब कीमो लगवा के वो सब, वो 1-2 साल भले और घसते, इसके बाद शरीर छूटा ही जाता है। अब कैसे कैसे भयंकर रोग बढ़ रहे हैं, कैसे कैसी भयंकर व्यवस्थाएं हैं। अब एक आदमी को परेशानी, अस्पताल जाए तो दवा मिलना तो बाद की बात है, पहले 10-5 हजार रुपया खर्चा करो इस बात के लिए कि तुम्हें है क्या। अब वो सब रिपोर्टें देखकर निर्णय करेंगे कि आपको है क्या। इसके बाद उसकी फीस दो डॉक्टर की, फिर दवा दो, और फिर 2-4 दिन बाद आओ, तब वो देखेंगे दवा का प्रभाव क्या पड़ा, जांच करवाओ। वो जांच में अगर किसान आदमी है ना, वो इतने में उसकी सब, इतना कहाँ पैसा है किसान आदमी के पास। तो आगे चल करके बड़ा रोगों का तांडव, भोगों का तांडव बढ़ेगा। कलयुग का प्रभाव, सब प्रथाएं, सब पवित्रताएं धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। मतलब क्या सुंदर गृहस्थी कि अगर पति को प्राप्त किया तो आजीवन निर्वाह किया, पत्नी का वरण कर लिया, आजीवन निर्वाह किया। यहाँ लव मैरिज होता, साल भर में डिवोर्स हो जाता है। कलयुग का प्रभाव देखो, कहा कलयुग का प्रभाव देखो। अब जब ये चरित्र आ गए कि पति पत्नी में विश्वास नहीं है, तो फिर मतलब कैसे गृहस्थी चलेगी। तो बड़ा समय धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव तो बढ़े। पर कलयुग का एक बड़ा गुण है, जो 10,000 वर्ष तपस्या से फल प्राप्त होता था, वो कुछ दिनों के नाम कीर्तन नाम जप से प्राप्त हो जाएगा। कलयुग का बहुत बड़ा, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भौबिन तरह प्रयास। इसमें बिना प्रयास के भवसागर से तरने का उपाय है राम 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 राम, राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। नहीं तो पहले पता चला कि 10,000 वर्ष दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर दोनों हाथ उठा के मंत्र जप कर रहे हैं, कितनी कठिन तपस्या। तो कलयुग में यह 10 सेकंड नहीं खड़े हो सकते अंगूठे के बल, 10,000 वर्ष तो बाद जाने दो। तो इसीलिए इसमें छूट दे दी गई कि आप नाम जप कर, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भगवान का नाम जप करके आप संसार समुद्र से पार हो सकते हैं। ये कलयुग की विशेष महिमा है। शिवम कुमार सिंह जी, सतना श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अगर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना हो और ये अंतिम जन्म बनाना हो, इसके लिए